तो हाँ जी प्यारे मित्रों, कैसे आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र नामक चैप्टर से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना, जो कि हमारे PYQ है, जो कि 3 नंबर और 2 नंबर मोस्टली पूछे जाते हैं। इससे प्रीवियस टॉपिक को अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट चैप्टर 1 का पूरा बन चुका है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो इससे रिलेटेड कंटेंट है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक ना। तो अब देखते हैं हमारा कि ये किस किस बोर्ड में पूछा जाता है और हमारा टॉपिक क्या है। तो देखिए, मोस्टली मैंने जितना एनालिसिस किया है मुझे पता चला है यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड और CG बोर्ड, ठीक ना, इन चार बोर्डों में ये टॉपिक आ चुका है PYQ, ठीक ना। PYQ में क्वेश्चन आ चुका है और हमारा टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र। हमने वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो टॉपिक है उसको हमने प्रीवियस वीडियो में हमने उसको कवर कर रखा है। तो इसमें हम देखने वाले हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, यह कौन सी राशि है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, 2 नंबर में आता है, 3 नंबर में आता है, ठीक ना। और इसको पूछने के चांसेस भी हैं, कहीं ना कहीं ये 23 में पूछा है, कहीं 24 में पूछा है, कहीं 22 में पूछा है, कहीं 19 में पूछा है। इस प्रकार से PYQ में पूछे गए हैं, ठीक। तो इन 4 बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा गया है और जैक बोर्ड यानी झारखंड बोर्ड और राजस्थान बोर्ड को मैंने नहीं देख पाया है। तो उसमें भी अगर हो तो आपके सिलेबस में आप पढ़ सकते हैं, ठीक ना। बाकी इंपॉर्टेंट इन बोर्ड में बहुत ज्यादा है, ठीक। अब देखते हैं हमारे क्या कहता है एक समान वैद्युत क्षेत्र। हमने वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को करा रखा है ऑलरेडी। देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र, ठीक ना, हमने E बनाया, ठीक ना। E क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र है हमारा, वैद्युत क्षेत्र। E जो है हमारा वैद्युत क्षेत्र है। अब वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या कहता है, जब किसी वैद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर, ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक ना, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक दिशा में है, दिख रहा होगा, इधर की ओर सारे के सारे इधर की दिशा में है, ठीक ना। बाएं से दाएं की दिशा में है, ठीक ना, इधर से लेके इधर की दिशा में है, ऐसे, ठीक। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा एवं परिमाण समान हो। अब देखो, दिशा इधर की ओर है, परिमाण भी इधर की ओर ही लगेगा, ठीक ना। दिशा एवं परिमाण समान हो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा एवं परिमाण समान हो तो उसे एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। मतलब समझो ऐसे कि ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा और परिमाण यदि एक समान होगी तो उसे हम एक समान वैद्युत क्षेत्र कहेंगे, ठीक। आई होप समझ आ गया होगा। और इतना बस बना लेना, बाकी ज्यादा नहीं बनाना आपको, ठीक ना। और आपने देखा होगा E को ऐसे वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, तो इसलिए ये E कौन सी राशि है, वैद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है, एक समान वैद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है, ये सदिश राशि है, ठीक ना। वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, सदिश राशि है, ठीक। इसे दर्शाते कैसे हैं, कैपिटल E से दर्शाते हैं, ठीक ना, दर्शाते हैं कैपिटल E से और ऊपर में वेक्टर का चिन्ह लगाते हैं, तीर का चिन्ह, ठीक ना। थोड़ा मैनेज करिएगा क्योंकि मेरी तबीयत, पसीना मुझे बहुत ज्यादा आ रहे हैं और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो बाकी मैनेज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। मैं फिर भी जोर से बोल रहा हूँ। अब देखिए, ये सदिश राशि है, इसको हम कैपिटल E की वेक्टर के फॉर्म में इसको हम दर्शाते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है, अब देखिए, E है वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र जो है इस पर कोई ना कोई बल लगेगा आवेश के कारण, तो कौन सा बल लगेगा, F बराबर, सॉरी, E बराबर F/Q0। अगर आपने देखा होगा एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ये हमारा डेफिनेशन, ये हमारा व्यंजक हमारा निकला था, ठीक ना। वही चीज यहाँ पास बल के रूप में लगेगा, तो बल क्या हो जाएगा, F बराबर E इंटू Q0, ये हमारा बल लगेगा, ठीक ना। अगर बल का मान पूछ दे तो आप ऐसे लिख सकते हो, कुछ ज्यादा ही ब्लशिंग हो रहा है क्या कैमरा, ठीक, अभी सही है। तो F बराबर E/Q0 ऐसे आ जाएगा, ठीक ना। अब देखो, सूत्र पूछा है तो वैद्युत क्षेत्र का सूत्र पूछा है, तो वैद्युत क्षेत्र बराबर होता है E बराबर F/Q भी लिख सकते हो, ठीक, और Q0 भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो। जैसा अगर पूछ दिया, अगर MCQ में पूछ दिया E बराबर F/Q0 तो भी सही है, E बराबर F/Q तो भी सही है, ठीक ना, दोनों को लिख सकते हो। और यदि बल पूछ दिया, वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाले बल,
को F बराबर ई क्यू नॉट या क्यू नॉट ई भी लिख सकते हो, ठीक ना। ये दोनों सही है, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यू नॉट ई ऐसे हो सकता है। अगर विपरीत दिशा में अगर बल लगेगा, ठीक ना, इस दिशा में अगर बल ना लग के, इस दिशा में अगर बल ना लग के अगर इस दिशा में बल लगेगा तो ये विपरीत में हो जाएगा, ठीक ना, माइनस के ऋणात्मक चिन्ह के साथ ही आ जाएगा, ठीक। आई होप कि टॉपिक समझ आ गया होगा, ठीक। और अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर ये सेशन अच्छा लगा तो एक प्यारे से कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। और इससे जितने भी प्रीवियस टॉपिक हैं सारे के सारे मैंने कवर कर रखे हैं, और आने वाले टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे, तो इंपॉर्टेंट सेशन जल्दी ही आ रहा है, इसका अगला टॉपिक भी जल्दी आएगा। और बता दीजिएगा सबसे जल्दी कौन सा टॉपिक चाहिए, उसे भी हम कवर करेंगे। और विमीय सूत्र निकालना, बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि भैया विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं, तो विमीय सूत्र की सेशन फाइनली आ चुकी है, विमीय सूत्र, ठीक ना। इसके बिना आप फिजिक्स की कल्पना भी नहीं कर सकते हो, मैं बता दे रहा हूं। विमीय सूत्र अगर आपको निकालना नहीं आता है तो ये बेसिक फिजिक्स नामक चैप्टर में आता है विमीय सूत्र, इसको आपको निकालना सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये 11th का टॉपिक था, 12th में का टॉपिक नहीं है। 12th में इसको डायरेक्ट आपको अप्लाई करना है, इसको सीखने को आपको नहीं मिलेगा। तो इसको मैंने सिखा रखा है, 10 से 12 मिनट की वीडियो है, उसे जाकर देख लीजिएगा। और बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।